Hello students, welcome to the official YouTube channel of Sriram Science. So today we have a very interesting topic, basically an article which is mentioned in today's editorial page of the Hindu newspaper. Okay? Now the article is related to inflation. Basically the overall theme is inflation, but we have some different nuances of inflation as respect to this particular article. So this is the article. You can see in the paper, this is the article. Now this article mentions about lot of things. So basically the article says कि inflation अभी तो हुआ है because there is a West Asia crisis which was going on. हालांकि वो stop तो हो गया है अभी, लेकिन article का जो editor है, he is trying to give a point कि अगर West Asia crisis ease भी हो जाता है, कम भी हो जाता है, बट उसका जो इफेक्ट है, खास करके जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है, वो रहेगा. ठीक है, इट विल बी देयर फॉर सम टाइम. अब वो क्यों रहेगा, रीजंस क्या है, आरबीआई का क्या रोल है, कौन से यहाँ पे इंडिकेटर की हम बात कर रहे हैं, खास करके जो इन्फ्लेशन इंडिकेटर्स होता है जैसे कि सीपीआई हो गया, डब्ल्यूपीआई हो गया, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. दीज आर द इंडेक्सेस टू मेजर इन्फ्लेशन. नाउ द आर्टिकल ऑल्सो clearly points out one more indicator, that is PPI, Producer Price Index, and very recently the government has announced कि very soon we will be having the new index, that is Producer Price Index, the indicator of inflation from a producer level, because wholesale price index is the indicator from the wholesale level. Wholesale level पे कितना general increase in prices हुआ है. CPI consumer level का जो इंडिकेशन है कि कितना कंज्यूमर लेवल पे प्राइसेस इंक्रीज हुआ है. सो ये सारे के सारे आज हम डिटेल में इस आर्टिकल के आधार पे हम डिकोड करेंगे वन बाय वन. सो बेसिकली दिस इज द आर्टिकल, बट आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द आर्टिकल सेज इन अ वेरी सिंपल वे. बेसिकली दीज आर, छोटा सा आर्टिकल है, आप आज के एडिटोरियल पेज में जाके देख सकते हो, बस उसको हम बहुत ही ईजी तरीके से डिकोड करेंगे. बेसिकली जो आर्टिकल का कोर मैसेज है, पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद जो कोर मैसेज ये वो है कि इंडिया का इन्फ्लेशन मे नॉट फॉल क्विकली इन द अपकमिंग मंथ. जैसे कि मैंने अभी कहा है कि इंडिया का इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, क्विकली तो कम नहीं होगा, लेस नहीं होगा. इवन इफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस ईज हो जाता है, इवन इफ द वेस्ट एशिया क्राइसिस ईज हो जाता है या फिर शांत हो जाता है, सो इन्फ्लेशन इतने जल्दी से शांत नहीं होगा या फिर इन्फ्लेशन विल नॉट फॉल क्विकली, बिकॉज हायर फ्यूल एंड फूड प्राइसेस आर ग्रेजुअली पासिंग थ्रू द इकोनॉमी एंड शोइंग अप इन द कंज्यूमर प्राइसेस. सीपीआई में वो दिख रहा है, बिकॉज जो फ्यूल प्राइसेस अभी बढ़ गया है, ठीक है, जिसके वजह से फूड प्राइसेस बढ़ा है, बिकॉज फ्यूल जो है इट इज द मदर ऑफ ऑल इन्फ्लेशन. ठीक है, अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ेगा, जो हम क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है. अब हॉर्मुज का जो स्ट्रेट था वो भी बंद था, जिसके वजह से सप्लाई डिसरप्शन हुआ है. एंड व्हेन देयर इज अ सप्लाई डिसरप्शन, सो द इफेक्ट वी गेट इन इंडिया इज थ्रू इंक्रीज इन प्राइसेस. ठीक है, बिकॉज फ्यूल ऐसा है कि हर जगह यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, हर जगह एवरीथिंग फ्यूल यूज होता है, एवरीथिंग में यू कैन सी द फ्यूल. सो इसलिए बोलता है कि फ्यूल इज द मदर ऑफ ऑल इन्फ्लेशन. जनरली एनालिस्ट ये बोलते हैं. अब पहले एज पर द आर्टिकल हुआ क्या है, कुछ डेटा इस आर्टिकल में लिखा है. जैसे कि जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है सीपीआई, वो बड़ा है 3.93% इन मई, वो बड़ा है, जो कि आरबीआई का टारगेट है उसको 4% के अंदर रखना है. बिकॉज आरबीआई का टारगेट क्या है, 4 ± 2%. इन्फ्लेशन टारगेटिंग बोलते हैं. आरबीआई का काम है कि इन्फ्लेशन को 4 ± 2% के अंदर रखेगा, ओवरऑल इन्फ्लेशन को. ठीक है, जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जिसमें आरबीआई के 3 लोग रहते हैं और गवर्नमेंट के 3 लोग रहते हैं, उनका वो काम है, ऑब्जेक्टिव है कि इन्फ्लेशन को टारगेट में रखें. 2016 से ये एमपीसी बना है, बेस्ड ऑन द उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से ये बना है. ठीक है, अब फूड, खास करके सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूं. अगर सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की बात करूं तो वो इंक्रीज हुआ है 4.2 से लेके 4.78% में. ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, बिकॉज पेट्रोल डीजल प्राइसेस बढ़ी हैं, सबको पता है. और मोस्टली द कॉज आज के डेट में जो
सबसे प्राइमरी कॉज है वो है जो सप्लाई डिसरप्शन हुआ है क्रूड ऑयल का, फाइन, बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस भी इंक्रीज हुआ है शार्पली एंड दीज कॉस्ट आर लाइकली टू बी पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स। कहने का मतलब यह है कि जो भी प्राइसेस बढ़ा है वो कहीं ना कहीं पास हो रहा है कंज्यूमर को, जिसके वजह से कंज्यूमर इन्फ्लेशन, जो कि कंज्यूमर के लेवल पे जो हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, दैट इंडिकेटर इज सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो जो कमर्शियल एलपीजी प्राइसेस बढ़ा है वो कहीं ना कहीं बढ़ के उसका कॉस्ट जो है यहाँ पे दिख रहा है, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, आपका फूड डिलीवरी, केटरिंग सर्विस में, ये सब कंज्यूमर लेवल का है, दीज आर ऑल ऑन कंज्यूमर लेवल, तो वो दिख रहा है, ठीक है। सो दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड, ये हो रहा है एज पर द आर्टिकल। अब कहने का मतलब यह है कि लगभग अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है, जो कॉन्फ्लिक्ट वेस्ट एशिया में चल रहा था, ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो लगभग अभी खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन एज पर द आर्टिकल ये कहना है कि इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड। ऐसा नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया तो इमीडिएटली इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन हुआ है, इट विल फॉल, ऐसा नहीं है एज पर द आर्टिकल। सो यहां पे आर्टिकल एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, व्हाई, क्यों एलिवेटेड रहेगा इन्फ्लेशन, सडनली लेस नहीं होगा। द कॉन्सेप्ट इज प्राइस पास थ्रू, और ये जो प्राइस पास थ्रू है ये मल्टीपल टाइम्स आर्टिकल में यूज भी हुआ है। नाउ ये कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिकली ये जो इफेक्ट है, जब भी कोई प्राइस का इनपुट का प्राइस बढ़ता है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन इनपुट राइजेस, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, ग्रेजुअली पास द हायर कॉस्ट टू कंज्यूमर्स। जनरली जब कोई भी गुड का प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर क्या बोलता है, प्रोड्यूसर भी प्राइस बढ़ाएगा और वो कंज्यूमर को पास ऑन कर देगा, फाइन। सो द प्रोड्यूसर ग्रेजुअली पासेस द हायर कॉस्ट टू द कंज्यूमर। एग्जांपल, क्रूड ऑयल बढ़ गया, ठीक है, क्रूड ऑयल बढ़ गया, सो पेट्रोल और डीजल का भी प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का भी बढ़ जाता है। जब ट्रांसपोर्ट का बढ़ जाता है तो वेजिटेबल, मिल्क, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, सब के सब कॉस्टलियर हो जाता है। ये जो चेन है इज कॉल्ड प्राइस पास थ्रू। वो जो चेन है, जो कि हम बोलते हैं कि एक इनपुट का कुछ हुआ तो उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट रहता है, तो वो जो चेन है दैट इज कॉल्ड प्राइस पास थ्रू इफेक्ट। इसी के वजह से इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन हाई और एलिवेटेड। अब अगर भी लेस हो रहा है तो कितना हो रहा है, किस नुआंस में हो रहा है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे एज पर द आर्टिकल। अब उससे पहले आर्टिकल ये बोल रहा है कि जो ईरान और इजराइल का सिचुएशन है, ओके, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वहां पे जो इट वाज द सप्लाई डिस्ट्रप्शन हुआ था बिकॉज हॉर्मुज वाज क्लोज्ड, जिसके वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत हाई हो गया था, बिकॉज सप्लाई कम हो गया था, जिसके वजह से प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। बहुत सारे हमने इसके बारे में बात किया है हमारे प्रीवियस वीडियोस में, आप देख सकते हो, पूरा का पूरा लास्ट 1.5-2 मंथ्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सेशंस मैंने यहाँ पे पढ़ाया है जहाँ पे इनके सारे डिटेल्स में हमने डिस्कशन किया है, आरबीआई को लेके, बैंक्स को लेके, बहुत सारी चीज़ें किया है, ठीक है, फाइन। आर्टिकल ये बोल रहा है कि अगर टेंशन ईज हो जाता है, ऑयल प्राइसेस में सॉफ्टन, थोड़ा सा ऑयल प्राइसेस तो कम होगा ही, बिकॉज टेंशन खत्म हो गई है, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, सप्लाई थोड़ा बढ़ेगा तो प्राइसेस भी कहीं ना कहीं डिप होगा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल ये भी आर्ग्यू करता है कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं, सपोज मान लो अभी सिचुएशन सही हो गया है, क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो जाता है, तो फ्यूल प्राइसेस और एलपीजी प्राइसेस मे नॉट कम डाउन इमीडिएटली उसका जो इफेक्ट है फ्यूल प्राइसेस में, एलपीजी प्राइसेस में, वो नहीं दिखेगा। फिलहाल क्या हुआ था, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं, एलपीजी प्राइसेस बढ़ गए हैं, बिकॉज वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा था। अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस खत्म हो चुका है, लेकिन इमीडिएटली हमारे यहाँ पे वो इफेक्ट नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो फर्स्ट ट्राई करेंगे कि जो उनका अर्लियर लॉस हुआ है, जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए। इमीडिएटली कम नहीं होगा, इमीडिएटली वो प्राइस कम नहीं होगा, वो जो अर्लियर लॉस उनको हुआ है, जो हाई प्राइसेस में उन्होंने खरीदा था, जो लॉस हुआ है, उनको वो पहले कोशिश करेंगे कि रिकवर करने के लिए, ठीक है। सो कहने का मतलब है, ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि द इन्फ्लेशन में रिमेन स्टिकी, जिसको हम बोलते हैं स्टिकी इन्फ्लेशन। हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन हम अपने
फाउंडेशन क्लासेस में या फिर हमें बुक्स में पढ़ते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, स्टिकी इन्फ्लेशन, सब पढ़ते हैं, बहुत सारे इन्फ्लेशन है। यहां पे स्टिकी इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया है। तो दिस इज ए स्टैटिक पोर्शन ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। फाइन। तो इसका मतलब यह है कि प्राइसेस राइज क्विकली बट डू नॉट फॉल क्विकली इवन व्हेन कॉस्ट डिक्लाइन। ठीक है, अब प्राइसेस राइज क्विकली, बट अभी प्राइसेस बहुत जल्दी बढ़ गए थे जब कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बंद हो गया, इसका मतलब यही नहीं कि प्राइसेस जल्दी कम हो जाएगा, फॉल जल्दी नहीं होता है, स्टिकी इन्फ्लेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, क्रूड ऑयल कम हो गया, फॉल्स प्राइस, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो कम हो गया अभी, ठीक है, लेकिन रिटेल फ्यूल प्राइसेस रिमेन हाई, दिस इज कॉल्ड प्राइस स्टिकीनेस। और क्यों होता है? बिकॉज वो पहले जो ऑयल कंपनीज है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, वो पहले अपना पुराना वाला रिकवर भी तो करेंगे जो लॉस हुआ है, तो इन्फ्लेशन थोड़ा रहेगा, पूरी तरीके से कम जल्दी से नहीं होगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं स्टिकी इन्फ्लेशन। ओके फाइन। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टिकी इन्फ्लेशन, ये एडिटर, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के जो एडिटर है, इन्होंने इसके बारे में मेंशन किया है। अब आर्टिकल में दूसरा चीज ये है कि थोड़ा आरबीआई का क्या यहां पे रोल है। सो आरबीआई के रोल के बारे में भी जिक्र किया गया है, आरबीआई रोल। तो आरबीआई भी अभी देखो, इमीडिएटली एक सिचुएशन पिछले कुछ टाइम से चल रहा था, ठीक है, अब इमीडिएटली थोड़ा वॉर बंद हुआ है, सिचुएशन थोड़ा भी कंट्रोल में है, तो आरबीआई ने अभी तक न्यूट्रल स्टांस लिया है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं अपना जो मॉनेटरी पॉलिसी है, अपना मॉनेटरी पॉलिसी को लेके, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरबीआईज रोल इन द फॉरेक्स मार्केट, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, रेपो रेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पे आरबीआई अभी तक न्यूट्रल स्टांस लिया है, बिकॉज आरबीआई अभी तक नीदर टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी लिया है ना फिर बहुत ही ईजिंग मॉनेटरी पॉलिसी, अभी तक न्यूट्रल ही है, क्योंकि आरबीआई चाहता है कि फ्यूचर इन्फ्लेशन किस तरीके का हो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है कि फ्यूचर इन्फ्लेशन किस तरीके का हो, आगे जाके इट विल टेक ए स्टांस। फिलहाल के लिए तो न्यूट्रल स्टांस लिया है व्हेन इट कम्स टू मॉनेटरी पॉलिसी एज ऑन टुडे। फाइन। अब लेकिन आरबीआई ने क्या किया, फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन किया है। अब हम सबको पता है, पिछले काफी सारे सेशंस में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि हमारा रूपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर लिया था, ठीक है, रूपी बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर लिया था, ऑल टाइम हाई 95-96 रुपीज़ तक हो गया था पर डॉलर, ठीक है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए या फिर इस डिप्रिशिएशन को कम करने के लिए, मतलब थोड़ा अप्रिशिएट करने के लिए, थोड़ा रूपी को अप्रिशिएट करने के लिए आरबीआई ने इंटरवीन किया था। मॉनेटरी पॉलिसी में न्यूट्रल स्टांस लिया है, लेकिन रुपी के डिमांड को बढ़ाने के लिए, बिकॉज अभी रुपी का डिमांड है नहीं, ठीक है, जो अभी 95 रुपीज पर डॉलर हो गया था, 96 रुपीज भी टच कर लिया था, तो आरबीआई ने क्या किया था, तो आरबीआई ने डॉलर को सेल किया था, ठीक है, मतलब डॉलर का सप्लाई को बढ़ाया था, डॉलर को सप्लाई बढ़ाया था, किसको बढ़ाया था, टू द टायर 1 बैंक्स, जो बड़े बड़े बैंक्स है उनको सप्लाई किया था डॉलर, और रुपी उनके यहां से रुपी लिया था और डॉलर सप्लाई बढ़ा था, ताकि जब रुपी वो मार्केट से वापस ले ले, आरबीआई ले लेगा, तो क्या होगा, तो रुपी स्कार्स हो जाएगा, रुपी जब स्कार्सिटी होगी तो डिमांड बढ़ेगा रुपी का, और सप्लाई जब डॉलर का बढ़ेगा, बैंक्स को दे देगा, तो बैंक्स डॉलर किसको देगा, बैंक्स विल गिव डॉलर्स टू द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है, टू नॉर्मल कंपनीज जो कि प्राइवेट कंपनीज होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं जो कि डॉलर में डील करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्टर्स को देंगे, सॉरी इंपोर्टर्स को देंगे जो कि इंपोर्ट करते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी डॉलर अभी सप्लाई आ गया है, तो वो पैनिक बाय नहीं करेंगे, तो सप्लाई आ गया है, तो जब सप्लाई आ जाता है डॉलर का, तो कहीं ना कहीं डॉलर का डिमांड थोड़ा कम होगा, और उनके पास ज़्यादा डॉलर आ गए और रुपी उन्होंने वापस आरबीआई को दे दिया है, तो रुपी स्कार्स हो गया, तो रुपी का डिमांड बढ़ेगा, जब रुपी का डिमांड बढ़ेगा, जो डिप्रिशिएशन था वो थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, रुपी थोड़ा अप्रिशिएट करेगी, ये चल रहा था, ये आरबीआई ने एक्चुअली में किया है। सो आरबीआई हैज प्लेड अ वेरी गुड रोल इन फॉरेक्स मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी में उतना कुछ उन्होंने चेंज नहीं किया है, न्यूट्रल ही रहा है, ठीक है। बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में वो किए थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, मॉनेटरी पॉलिसी होता है जो प्राइमरी काम होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए,
फॉरेक्स मार्केट में वो रुपी के डिमांड को बढ़ाने या कम करने के लिए होता है, बेसिकली एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो आरबीआई सेल किया था डॉलर सप्लाई बढ़ा, रुपी डेप्रिसिएशन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा स्लो हुआ था। सो दिस हेल्प्स कंटेन द जो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन हुआ था थोड़ा कंटेन तो हुआ है। ठीक है, थोड़ा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन मीन्स जो इन्फ्लेशन इंपोर्ट के वजह से हुआ है, क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं और जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो उसका जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, सप्लाई कम हो गया, तो जाहिर सी बात है तो उसका इफेक्ट लगता है ना इधर, तो दैट इज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। और वही इंपोर्टेड इन्फ्लेशन लीड्स टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, क्योंकि वही जो तेल का दाम बढ़ गया, वो तेल आके यहाँ पे जब ट्रांसपोर्टेशन का दाम बढ़ गया, सारे चीज का जब दाम बढ़ जाता है उसका कॉस्ट भी बढ़ता है आगे, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो यू कैन से कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज नॉट इक्वल टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बट both are quite the same, but cost push inflation is the effect or the consequence of imported inflation। imported inflation के वजह से cost push inflation होता है। ठीक है, अभी आर्टिकल ये बोल रहे हैं कि कुछ अपकमिंग डेटा आने वाला है। ठीक है, हम सबको पता है कि अभी नया पीपीआई बनेगा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इंडिया का पहला पीपीआई बनेगा। ठीक है, सो आर्टिकल ये बोल रहा है कि द न्यू जो होलसेल प्राइस इंडेक्स डेटा है एज पर द न्यू बेस ईयर, और जो इंडिया का न्यू पीपीआई बनेगा, इट विल शो हाउ मच कॉस्ट प्रेशर प्रोड्यूसर्स आर स्टिल फेसिंग। बिकॉज सीपीआई तो ठीक है, सीपीआई बढ़ा है, कंज्यूमर के लेवल पे प्राइस राइज हुआ है। व्हाट अबाउट द प्रोड्यूसर लेवल, होलसेल लेवल, फिर आता है कंज्यूमर लेवल। ठीक है, तो ये वाला इस लेवल पे प्राइस राइज कितना हुआ है वो अभी तक हमको पता नहीं है, बिकॉज वो अभी पैरामीटर आया नहीं अभी तक। पीपीआई आएगा, इंडिया का पहला पीपीआई आएगा, वो असली में दिखाएगा कि कितना कॉस्ट प्रेशर एक प्रोड्यूसर फेस कर रहा है, कितना कॉस्ट प्रेशर ये प्रोड्यूसर फेस कर रहा है, वो अभी तक पता नहीं चल रहा है। और आर्टिकल यही इसी के बारे में बात कर रहा है कि वो पता चलेगा जब इसका डेटा आएगा। ठीक है, इफ प्रोड्यूसर्स कंटिन्यू फेसिंग हाई कॉस्ट, कंज्यूमर इन्फ्लेशन कुड स्टे एलिवेटेड। क्योंकि प्रोड्यूसर अगर उसको लगेगा कि भाई प्राइस बढ़ रहा है तो वो तो फिर ट्रांसफर करेगा ना प्राइस हमेशा, तो सीपीआई एलिवेटेड रहेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। ठीक, सो आर्टिकल चाहता है, वॉन्ट्स टू नो कि वेदर बिजनेसेस आर एब्जॉर्विंग हाई कॉस्ट देमसेल्व्स, लो प्रॉफिट में रह के कॉस्ट को थोड़ा एब्जॉर्व कर देते हैं, या फिर पास करते हैं कॉस्ट को कंज्यूमर को, हायर इन्फ्लेशन, वो जानना जरूरी है। और यहीं पे जब तक पीपीआई का वैल्यू नहीं आएगा, पीपीआई का जो पैरामीटर उसका जो वैल्यू जब तक नहीं आएगा, बिकॉज अभी तो इंडिया ने बस अनाउंस किया है, जब तक वो पीपीआई नहीं आएगा तब पता नहीं चलेगा कि प्रोड्यूसर हायर कॉस्ट को एब्जॉर्व करता है, अपने से सैक्रिफाइस करके थोड़ा प्रॉफिट कम कर देता है, या फिर पास ऑन करता है कंज्यूमर्स को। वो जब तक पीपीआई नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा। दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस आर्टिकल। ठीक है, सो पीपीआई वही है जो मैंने आपको बोला कि पीपीआई इज द एवरेज चेंज इन प्राइसेस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर देयर गुड्स एंड सर्विसेज एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट में, क्योंकि प्रोड्यूसर बना के किसी को बेचेगा ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टली तो कंज्यूमर को नहीं बेचता है। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्री में, फैक्ट्री गेट प्राइस इन्फ्लेशन इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर प्राइस। कंज्यूमर प्राइस मतलब कंज्यूमर के लेवल पे जो प्राइस बढ़ता है, ये होता है फैक्ट्री के लेवल पे, प्रोड्यूसर के लेवल पे, मैन्युफैक्चर के लेवल पे। ओके, जैसे कि एलपीजी सिलेंडर कॉस्टली हो गया, सपोज मान लो एक एलपीजी सिलेंडर है, वो उसका दाम बढ़ गया, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, इट विल सेल द सिलेंडर एट 1000 रुपीज इंस्टेड ऑफ 800। पहले 800 में बेचता था, ठीक है, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को वो पहले 800 रुपये में बेचता था। अभी क्या हुआ, अभी एलपीजी सिलेंडर का प्राइस अगर बढ़ गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अभी 1000 रुपये में बेचेगा। सो दिस इंक्रीज इज कैप्चर्ड बाय द पीपीआई, बिकॉज ये प्रोड्यूसर लेवल पे हो रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है, कंज्यूमर को नहीं दे रहा है। लेटर होगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटर उसको रिटेलर को बेचेगा, ठीक है, फिर फाइनली रिटेलर क्या करेगा, कंज्यूमर को बेचेगा। ये फाइनल इंपैक्ट
आपको सीपीआई में दिखेगा, कंज्यूमर लेवल पे दिखेगा। अगर प्रोड्यूसर यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है कोई भी प्रोडक्ट का, तो प्रोड्यूसर पैसा बढ़ा देता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर को बेचेगा, जो होलसेल लेवल पे होता है, जो कि कैलकुलेट होता है यहाँ पे। अब हो लेकिन यहाँ पे भी प्राइस बढ़ेगा, रिटेलर फिर कंज्यूमर को प्राइस थोड़ा बढ़ा के देगा, बिकॉज इनिशियली प्राइस बढ़ चुका है प्रोड्यूसर लेवल पे। तो उसका जो इम्पैक्ट सीपीआई में दिखाता है और दिखता है। फाइन, ठीक है। सो पीपीआई इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पीपीआई इज कंसिडर्ड एज द लीडिंग इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज पीपीआई पहले होता है, फर्स्ट। पीपीआई जब बढ़ता है डब्ल्यूपीआई में राइज, सीपीआई में राइज लेटर, चेन प्रोसेस है। सो इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं कि पीपीआई इज टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर इन्फ्लेशन, बिकॉज ये फर्स्ट लेवल तो पहला है ना, प्रोड्यूसर का लेवल तो पहला ही है। सो जो एडिटोरियल उसका की एक क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन ये है कि क्या प्रोड्यूसर्स हैव ऑलरेडी पास द फ्यूल एंड एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज, जो ये हुआ है, अब फ्यूल एंड एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज ऑफ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये बढ़ा तो है। अब एडिटोरियल का एडिटर का जो मेन क्वेश्चन ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं कि वो ऑलरेडी पास कर दिए हैं ये प्राइसेस टू कंज्यूमर्स, या फिर वो स्टिल एब्जॉर्व कर रहे हैं पार्ट ऑफ द बर्डन, खुद बर्डन को वो कर रहे हैं, मतलब एब्जॉर्व कर रहे हैं अपना प्रॉफिट्स को थोड़ा पीछे रख के, या फिर वो कंज्यूमर को पास कर रहे हैं। वो तभी होगा जब पीपीआई आएगा, ठीक है। सो इफ पीपीआई वेरी हाई तो प्रोड्यूसर्स आर फेसिंग स्ट्रॉन्ग कॉस्ट प्रेशर्स, बिल्कुल। अगर सीपीआई rises later, it suggests that those costs are being passed on to the consumers. अगर CPI बाद में बढ़ता है तो पता चल जाएगा कि वो प्राइस वो कंज्यूमर तक पास ऑन हो रहा है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया और द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस आर्टिकल। सो आई होप आपको वो चेन प्रोसेस पता चला। छोटा सा आर्टिकल है तो यहाँ पे उन्होंने खास करके ये एक चेन दिखाया कि प्रोड्यूसर खुद अपना प्रॉफिट कम करके एब्जॉर्व कर रहा है, या फिर वो कंज्यूमर को ट्रांसफर कर देता है। जो हाई कॉस्ट हुआ है, जो इन्फ्लेशन हुआ है, वो तभी आएगा जब पीपीआई का डेटा आगे आएगा, तब पता चलेगा, बिकॉज पीपीआई का डेटा नहीं है हमारे पास। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। विल कम अप विथ मोर एक्साइटिंग टॉपिक्स इन आवर अपकमिंग क्लासेस। थैंक यू।